नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 20। भगवान के 16वें अवतार भगवान परशुराम की कथा का भाग 1। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिः सप्तकृत्वः कुपितो निहश्यत्राम् अकरोन्महिम्। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिः सप्तकृत्वः कुपितो निहश्यत्राम् अकरोन्महिम्। अवतारे, श्री भगवान के अवतार में षोडश में 16वें पश्चन दिखते हुए ब्रह्मद्रुहु, ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करने वाले नृपान राजाओं को, त्रिसप्त 7 का 3 गुना 21 बार कृतवह किया था, कुपितः क्रुद्ध, निह रहित, शत्राम प्रशासक वर्ग से, अकरोत किया महिम पृथ्वी को। 16वें अवतार में श्री भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे, जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं, तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते थे और उत्तम प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। तो भगवान परशुराम के बारे में भागवत के पहले स्कंद में 3रे अध्याय 20वें श्लोक में वेद व्यास वर्णन करते हैं षोडश अवतार के रूप में, 16वें अवतार के रूप में। तो भगवान के शक्ति आवेश अवतार है। भगवान के कई कई अवतार शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं, जैसे पूर्ण अवतार, अंश अवतार, शक्ति आवेश अवतार। तो परशुराम जो है वे शक्ति आवेश अवतार के अंतर्गत आते। शक्ति आवेश अवतार का मतलब क्या है कि किसी जीव को भगवान अपनी शक्ति प्रदान करते हैं और उनके माध्यम से कार्यों को करवाते हैं, तो ये भी अवतार कहलाते हैं। तो भगवान परशुराम की लीला शुरू करने के पहले उनकी वंशावली के बारे में हम कथा करेंगे कि उनकी वंशावली क्या थी, कहां पर उन्होंने जन्म लिया। तो भागवत के 9वें स्कंद में 14वें अध्याय में पुरुरवा और उर्वशी की कथा आती है। वहीं से उनकी वंशावली की शुरुआत होती है। तो वहीं से हम कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री शुक उवाच अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपः कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। तो भगवान परशुराम की कथा भागवत पुराण में वर्णन की गई है।
वेद व्यास जी द्वारा और वाल्मीकि ऋषि द्वारा वाल्मीकि रामायण में उनका प्रसंग आता है, और पद्म पुराण में भी थोड़ा सा इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हम इन तीनों जगह से भगवान परशुराम की कथा करेंगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, अभी तक आपने सूर्य वंश का विवरण सुना है, अब सोमवंश का अत्यंत कीर्तिप्रद एवं पावन वर्णन सुनिए। तो दो प्रकार के वंश बताए गए हैं। एक है सूर्य वंश, जो सूर्यदेव से आता है, और एक है चंद्रवंश। सोम जो है चंद्रमा का भी नाम है। सोमवंश मतलब चंद्रवंश। तो अब जो है सोमवंश के बारे में बता रहे हैं। इसमें ऐल, पुरुरवा जैसे राजाओं का उल्लेख है, जिनके विषय में सुनना कीर्तिप्रद होता है। सहस्त्र शीर्षसः पुंसो नाभिहृद सरोरुहात्। सहस्त्र शीर्षः पुंसो नाभिहृद सदो सरोरुहात्। जातस्यासीत सुतो धातुर अत्रिः पितृसमो गुणैः। भगवान श्री विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, सहस्त्र शीर्ष पुरुष भी कहलाते। तो गर्भोदक्षाय विष्णु का एक और नाम क्या है? सहस्त्र शीर्ष पुरुष। उनके नाभि रूपी सरोवर से एक कमल निकला। तो भगवान की नाभि जो है वो सरोवर के समान है। उसमें से एक कमल निकला जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि अपने पिता के समान योग्य था। तस्य दृग्भ्यो अभवत् पुत्रः सोमो अमृतमय किला। विप्रोषध्युडुगगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः। अत्रि के हर्षाश्रुओं से सोम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। चंद्रमा जो स्निग्ध किरणों से युक्त था, ब्रह्मा ने उसे ब्राह्मणों, औषधियों तथा नक्षत्र तारों का निदेशक नियुक्त किया। तो वेदों के अनुसार सोम या चंद्रदेव की उत्पत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मन से हुई। चंद्रमा मनसो जातः। किंतु यहां पर सोम को अत्रि के अश्रुओं से उत्पन्न बतलाया गया है। यह वैदिक सूचना के विपरीत प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि चंद्रमा का यह जन्म किसी दूसरे कल्प में हुआ जान पड़ता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो, प्रभुपाद जी को वेदों को भी पूरा ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चंद्रमा मनसो जाता। तो वेदों में बताया गया है कि चंद्रमा भगवान के मन से उत्पन्न हुए, लेकिन यहां पर तो कुछ और ही वर्णन किया गया है वेद व्यास जी द्वारा कि चंद्रमा सोम अत्रि ऋषि के हर्ष अश्रुओं से, मतलब उनकी प्रसन्नता के आंसुओं से प्रकट हुई। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसे अगर दो अलग अलग वर्णन आते हैं तो वो अलग अलग कल्पों में होते हैं। मतलब एक कल्प में वे भगवान के मन से उनका जन्म हुआ। कल्प का मतलब आपको पता है कि 4 युगों के 1000 चक्कर लगने पड़े एक कल्प होता है ब्रह्मा का। कल्प मतलब एक दिन। तो अलग अलग ब्रह्मा के दिनों में अलग अलग लीलाएं घटती हैं। तो एक दिन, एक कल्प में ब्रह्मा के भगवान के मन से प्रकट हुए चंद्रमा, और एक कल्प में जिसके बारे में यहां वर्णन किया गया वहां पर अत्रि ऋषि के हर्ष अश्रुओं से, उनकी प्रसन्नता के अश्रुओं से चंद्रमा का जन्म यहां पर बताया गया है। जब आंखों में हर्ष के अश्रु आते हैं तो वे स्निग्ध होते हैं। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, दृग्भ्या आनंदाश्रुभ्य अत एवामृतमय। यहां दृग्भय शब्द का अर्थ है
आनंद के अश्रुओं से। इसीलिए चंद्रमा अमृतमय कहलाता है, अर्थात स्निग्ध किरणों से युक्त। तो चंद्रमा की किरणें जो है वो स्निग्ध किरणें बताई गई हैं। तो इसीलिए योग शास्त्रों में भी वर्णन आता है, जैसे हमारी ये नाक की ये जो नासिका है राइट साइड की, इसको सूर्य नाड़ी कहा गया है। इसको पिंगला भी कहा जाता है, पिंगला। पिंगला मतलब सूर्य नाड़ी। और जो बाईं तरफ की जो नाड़ी है उसको चंद्र नाड़ी कहा गया है। ये अमृतमय नाड़ी है। इसका एक और नाम ईडा भी है। तो एक नाड़ी सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी। तो आनंद के अश्रु होने के कारण चंद्रमा की किरणें जो है वो गर्म नहीं है, शीतल है, स्निग्ध है, अमृतमय है। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद पहले अध्याय 15वें श्लोक में यह श्लोक आया है। अत्रेहे पत्नय अनसूया त्रिंजज्ञे सुयशसः सुतान् दत्तम दुर्वाससं सोमम आत्मेश ब्रह्म संभवान। इस श्लोक से पता चलता है कि अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। अब यहां पर भगवान दत्तात्रेय की लीला में, अत्रि ऋषि की कथा में हम कुछ और वर्णन प्राप्त करते हैं। वहां पर क्या दिया है कि अनसुया माता के गर्भ से 3 संतानें उत्पन्न हुई। एक का नाम है सोम, एक का नाम है दुर्वासा और एक का नाम है दत्तात्रेय। ऐसा कहा जाता है कि अनसुया अत्रि के अश्रुओं से गर्भवती हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने समागम किया, लेकिन अत्रि के अश्रुओं से, आनंद अश्रुओं से जब अनसुया माता गर्भवती हुई तो उससे सोम का जन्म हुआ। सो अयजत राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम् पत्नीं ब्रह्मस्पतिर्दर्पात् ताराम नामाहरत बलात्। तो ये सोम जो है, इसके बारे में बताया है कि ये ब्राह्मणों, औषधि और नक्षत्रों के निदेशक उनको नियुक्त किया गया है, चंद्रमा को। तीनों लोकों को, उच्च, मध्य तथा निम्न ग्रह मंडलों को जीत लेने के पश्चात सोम ने राजसूय नामक महान यज्ञ संपन्न किया। तो हम लोग यहां पर चंद्रमा की परंपरा को, चंद्रमा के वंश के बारे में सुन रहे हैं। तो तीनों लोगों को जीतकर, उच्च, मध्य और निम्न ग्रह मंडलों को जीत लेने के बाद सोम ने राजसूय नामक महान यज्ञ संपन्न किया। अत्यधिक गर्वित होने के कारण उसने बृहस्पति की पत्नी तारा का बलपूर्वक हरण कर लिया। यदा से यदा स देवगुरुणा याचितो अभिक्ष्णशो मदात् यदा स देवगुरुणा याचितो अभिक्ष्णशो मदात् नात्यजत् तत्कृते यज्ञे सुरदानव विग्रह। यद्यपि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोम से बारंबार अनुरोध किया कि वह तारा को लौटा दे, लेकिन सोम ने तारा को नहीं लौटाया। यह उसके मिथ्या गर्व के कारण हुआ। फलस्वरूप देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषात् ग्रहित सासुरोडुपम हरो गुरुसुतं स्नेहात् सर्वभूत गणाव्रत। बृहस्पति तथा शुक्र के मध्य शत्रुता होने से शुक्र ने
सोम चंद्रमा का पक्ष लिया। तो बृहस्पति और शुक्राचार्य के बीच में शत्रुता थी। ये बृहस्पति जो इंद्र के गुरु हैं, वे एक ग्रह भी हैं, उनका एक ग्रह भी है। शुक्र जो है उनके नाम से भी ग्रह है। तो शुक्राचार्य और बृहस्पति के बीच में शत्रुता थी। तो जब देवताओं के बीच में और सोम के बीच में शत्रुता हो गई, तो फिर शुक्राचार्य ने चंद्रमा सोम का पक्ष लिया और सभी असुर उनके साथ हो लिए। तो इस प्रकार से असुरों का और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ। किंतु शिवजी स्नेहवश अपने गुरु के पुत्र बृहस्पति के पक्ष में हो लिए और उनके साथ सभी भूत प्रेत भी हो लिए। लेकिन शिवजी ने किसका साथ दिया? बृहस्पति का। यद्यपि सोम एक देवता है, लेकिन अन्य देवताओं से युद्ध करने हेतु उसने असुरों की सहायता ली। अब बताओ, ऐसा भी होता है? हमने सुना था कि देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध होता था, लेकिन यहां पर देवताओं और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया, चंद्रदेव ने, सोम ने। तो उन्होंने असुरों का साथ लिया, क्योंकि अगर वो गलत काम करेंगे तो देवता तो उनका साथ देने वाले नहीं है। तो उन्होंने अपोजिट साइड राक्षसों का सहायता ली और उस कारण से देवताओं और असुरों में संग्राम, युद्ध हुआ। बृहस्पति का शत्रु होने के कारण शुक्र ने भी अपने क्रोध का प्रतिशोध लेने हेतु चंद्रमा का पक्ष लिया। इस स्थिति का प्रतिकार करने हेतु शिवजी ने बृहस्पति के प्रति स्नेह के कारण उनका पक्ष लिया। बृहस्पति के पिता अंगिरा थे, जिनसे शिवजी ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये अंगिरा ऋषि, शिवजी ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। तो अपने गुरु के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया शिवजी ने। अतएव शिवजी को बृहस्पति से थोड़ा स्नेह था, इसलिए वे इस युद्ध में उनकी ओर हो लिए। श्रीधर स्वामी टीका करते हैं, अंगीरसः साक्षात प्राप्त विद्यो हर इति प्रसिद्ध। शिव ने अंगिरा से ज्ञान प्राप्त किया, यह प्रसिद्ध है। तो यहां पर श्लोक आया, अंगीरसः साक्षात प्राप्त विद्यो हर इति प्रसिद्ध। हर कौन है? शिवजी। तो शिवजी ने विद्या को प्राप्त किया साक्षात अंगिरस, अंगिरा मुनि से। सर्वदेव गणोपेतो महेंद्रो गुरुमन्वयात सुरा असुर विनाशो अभूत समरस्तार कामयः। राजा इंद्र सभी कोटि के देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति के पक्ष में हो लिए। तो राजा इंद्र ने बृहस्पति का पक्ष लिया। इस प्रकार भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बृहस्पति की पत्नी तारा के कारण ही असुरों तथा देवताओं का विनाश हुआ। तो बृहस्पति की पत्नी को हरण किया था चंद्रदेव ने, तो उनके कारण यह युद्ध हुआ और उसके कारण असुरों और देवताओं का विनाश हुआ। निवेदितो अथांगिरसा सोमम निर्भर्त्स्य विश्वकृत ताराम स्वभर्त्रे प्रायच्छदंतर्वत्नीम अवैतपतिः। जब अंगिरा ने ब्रह्मा को समस्त घटना की जानकारी दी, तो अंगिरा ऋषि ने जाकर ये सारे घटनाओं की जानकारी ब्रह्मा जी को दी। तो उन्होंने चंद्रदेव सोम को बुरी तरह फटकारा। इस प्रकार ब्रह्मा ने तारा को उसके पति को वापस सौंपा, जिसे तब यह ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। तो जब पति को वापस सौंपा ब्रह्मा जी ने, तो उनको पता चला कि वो तो गर्भवती है। त्यज त्यजाशु दुष्प्रज्ञे मच्चित्रदाहितं परै नाहं त्वां भस्मसात् कुर्याम स्त्रियम सांतानिके असति। बृहस्पति ने कहा, अरे मूर्ख स्त्री,
जिस गर्भ को मेरे वीर से निषेचित होना था वह किसी अन्य के द्वारा निषेचित हो चुका है। तुम तुरंत ही बच्चा जनो, तुरंत जनो। आश्वस्त रहो कि इस बच्चे के जन्म के बाद मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। मुझे पता है कि यद्यपि तुम दुराचारणी हो, किंतु तुम पुत्र की इच्छुक थी, अतएव मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। तारा का विवाह बृहस्पति से हुआ था, अतएव सती स्त्री के रूप में उसे बृहस्पति से ही गर्भिणी होना चाहिए था, किंतु उसने सोम से वीरदान लेना उत्तम समझा, अतएव वह दुराचारिणी थी। यद्यपि बृहस्पति ने ब्रह्मा के कहने पर तारा को स्वीकार कर लिया, किंतु जब उन्होंने देखा कि वह गर्भवती है तो उन्होंने तुरंत ही तारा से पुत्र जनने को कहा। तारा अपने पति से अत्यधिक डरी हुई थी और सोच रही थी कि पुत्र को जन्म देने के पश्चात उसे दंड दिया जाएगा, किंतु बृहस्पति ने आश्वासन दिया कि वे उसे दंडित नहीं करेंगे, भले ही वह दुराचारणी बनकर अवैध रूप से गर्भवती हुई हो, क्योंकि वह पुत्र की इच्छुक थी। तत्याज व्रीडिता तारा कुमारम कनकप्रभम स्पृहाम अंगीरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि बृहस्पति का आदेश पाकर अत्यंत लज्जित हुई तारा ने तुरंत ही बच्चे को जन्म दिया, जो अति सुंदर था और जिसकी शारीरिक कांति सोने जैसी थी। बृहस्पति तथा सोम दोनों ही उस सुंदर पुत्र को चाहते थे। तो उसका मतलब क्या है कि जैसे आजकल हम देखते हैं कलयुग में कि बालक या बालिका को जन्म देने के लिए कुछ समय निर्धारित है, 9 या 10 महीने के बीच में। शास्त्रों में आयुर्वेद में 10वां महीना बताया है, लेकिन आजकल 9 महीने ही बोलते हैं, तो 9 से 10 महीने के बीच में। लेकिन अगर प्राचीन काल में देखा गया, यहां पर देखते हैं कि अगर माता चाहे तो वो जल्दी भी जन्म दे सकती थी। तो उनके पति ने आज्ञा दी बृहस्पति ने कि जल्दी उसे जन्म दो, तो जल्दी से उसको जन्म दे दिया। तो ये समय का जो टाइम टेबल बनाया गया है कि ऐसा फिक्स नहीं है, समय के पहले भी जन्म दिया जा सकता था। ममायम न तवेत्युच्चैस्तस्मिन् विवदमानयोः पप्रच्छुर रशयो देवा नैवोचे व्रीडिता तुसा। फिर से बृहस्पति और सोम के बीच युद्ध छिड़ गया, क्योंकि दोनों अधिकार प्रस्तुत कर रहे थे। यह मेरा पुत्र है, तुम्हारा नहीं। सोम बोल रहा था वो मेरा पुत्र है, बृहस्पति बोल रहे थे मेरा पुत्र है। वहां पर उपस्थित सभी ऋषियों तथा देवताओं ने तारा से पूछा कि यह नवजात शिशु वास्तव में है किसका, किंतु वह लज्जाई हुई थी, इस कारण तुरंत कुछ भी उत्तर न दे पाए। तो फिर देवताओं और ऋषियों ने पूछा कि आप बताओ कि किसका पुत्र है। तो जैसे प्रभुपाद जी कई बार प्रवचन में बताते हैं कि डीएनए टेस्ट करके ही पता नहीं लगाया जा सकता। प्राचीन काल में माता से पूछकर पता लगाया जाता था कि उनके पिता कौन है। माता को पता होता है उनके पिता कौन है। तो वैसे ही शास्त्र जो है वो माता की तरह है और पिता जो है वो भगवान है। तो माता रूपी शास्त्र बताते हैं कि भगवान कौन है। हम अपनी मर्जी से भगवान का पता नहीं लगा सकते। तो शास्त्र के, माता रूपी शास्त्र के माध्यम से ही पिता का पता लगाया जा सकता। कुमारो मातरम प्राह कुपितो अलिकलज्जया किम न वचस्य सद्वृत्ते आत्मा वद्यम वदाशु में। तब वह बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपनी माता से तुरंत सच बतलाने के लिए कहा। अब बताओ, ये बालक अभी पैदा ही हुआ है, लेकिन ये बोल भी सकता है। वो इतनी जल्दी थोड़ा बड़ा हो गया कि वो बोल भी सकता था। तो वो बोलने लगा कि माता सच सच बताओ मैं किसका पुत्र हूं। हे असाध्वी स्त्री,
तुम्हारे द्वारा यह लज्जा निरर्थक है। तुम अपने दोष को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? तुरंत मुझे अपनी दोषी आचरण के विषय में बतलाओ। ब्रह्मताम्रः आहूय संप्राक्षिश्च सांत्वयन् सोमयस्येत्याह शनकैः सोमस्तं तावत् ग्रहित। तत्पश्चात ब्रह्मा तारा को एकांत स्थान में ले गए और उसे सांत्वना देने के पश्चात उससे पूछा कि वास्तव में यह पुत्र किसका है। उसने बहुत धीमे से उत्तर दिया, यह सोम चंद्रदेव का पुत्र है। तब चंद्रदेव सोम ने तुरंत ही उस बालक को स्वीकार कर लिया। तस्यात्मयोनिर अकृत बुध इत्यभिधाम नृप बुद्धया गंभीरया येन पुत्रेणा पोडुराण मुदम। हे महाराज परीक्षित, जब ब्रह्मा ने देखा कि वह बालक अत्यधिक बुद्धिमान है तो उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। बुध, तो इस पुत्र का नाम क्या है? बुध। सोम और तारा से उत्पन्न हुए बुध। इस पुत्र के कारण नक्षत्रों के राजा सोम ने अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। ततः पुरुरुवा ततः पुरुरवा जज्ञे इलायाम य उदाहृत तस्य रूप गुणोदार्य शील द्रविण विक्रमान श्रुतोर्वशीन्द्र भवने गीयमानान् सुरर्षिणा तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मर शरार्दिता। तत्पश्चात इला के गर्भ से बुध को पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अभी आगे वंशावली के बारे में वर्णन करें, क्योंकि चंद्र से वंश आया था ना, तो ये चंद्रदेव के वंश का वर्णन किया गया है। तो ईला नाम की स्त्री से, उनके गर्भ से बुध को, जो चंद्रदेव के पुत्र थे, पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन नवम स्कंद के प्रारंभ में किया जा चुका है। जब श्री नारद मुनि ने राजा इंद्र के दरबार में पुरुरवा के सौंदर्य, गुण, उदारता, आचरण, ऐश्वर्य तथा शक्ति का वर्णन किया तो दिवांगना उर्वशी उसके प्रति आकृष्ट हो गई। तो प्राचीन काल में कोई यूट्यूब तो, फेसबुक तो था नहीं, इंस्टाग्राम नहीं था, तो नारद मुनि ही जो है किसी के गुणों का बखान, उनके रूप का, उनके ऐश्वर्यों का, उनकी शक्ति का गुणगान करते थे और उस गुणगान को सुनकर लोग आकर्षित हो जाते थे। आजकल तो बहुत आसान है, क्योंकि यूट्यूब में देख लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक में देख लो, लेकिन उस समय नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते थे और वो बताते थे किसी न किसी के बारे में। अगर कोई अच्छी गुण वाले व्यक्ति हैं तो उनके बारे में उनका गुणगान करते थे। तो पुरुरवा के सौंदर्य, गुण, उदारता और आचरण, ऐश्वर्य, शक्ति का वर्णन सुन के दिवांगना उर्वशी, अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी, उसके प्रति आकर्षित हुई। वह कामदेव के बाणों से बिंद कर उसके निकट पहुंच गई। मित्रावरुणयोः शापात् आपन्ना नरलोकताम् निशम्य पुरुषेष्टं कंदर्पम इव रूपिणम् धृतिं विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके सतां विलोक्य नृपतिर् हर्षेणोत्फुल्ललोचनः उवाच श्लक्ष्णया वाचा देवीं हृष्टतनुरूह। मित्र तथा वरुण से शापित देवांगना उर्वशी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए, अतएव पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पुरुरवा को देखते ही उसने अपने आप को संभाला और उसके निकट पहुंची।
जब राजा पुरुरवा ने उर्वशी को देखा तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी और उसको रोमांच हो आया। वह विनीत एवं मधुर वचनों में उससे इस प्रकार बोला। तो कई बार हम देखते हैं कि ये उर्वशी आदि जितनी भी अप्सराएं हैं, ये ऋषि मुनियों को, जब वे तपस्या करते हैं या बड़े बड़े राजा जब तपस्या करते हैं, इंद्र को अपने सिंहासन के लिए खतरा हो जाता है, तो इन अप्सराओं को भेजकर उनकी तपस्याओं को भंग करते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उर्वशी खुद महाराज पुरुरवा के सौंदर्य, गुण, उदारता और आचरण और ऐश्वर्य और शक्ति का वर्णन सुनकर नारद मुनि से आकृष्ट होकर, काम वासना के वशीभूत होकर पुरुरवा के पास पहुंची थी। तो जैसे ही पुरुरवा ने उर्वशी को देखा तो उन्होंने विनीत एवं मधुर वचनों में उससे इस प्रकार बोला। श्रीराजो उवाच स्वागतम ते वरारोहे आस्य आस्यतां करवाम किम संरमस्व मया साकम रतिर्नो शाश्वती ही समः। राजा पुरुरवा ने कहा, हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। कृपा करके यहां बैठो और बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो ये स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं, ये धरती की स्त्रियों से कई कई गुना, कई सौ गुना ज्यादा सुंदर है। धरती की मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स भी उनके सामने कुछ नहीं। तो ऐसी सुंदरी को देखकर उनका स्वागत किया और उनको बैठने के लिए कहा और उनसे पूछने लगे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तुम जब तक चाहो मेरे साथ भोग कर सकती हो। हम दोनों सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें। उर्वश्यु उवाच कस्यास्त्वयि न सज्जेत मनोदृष्टिश्च सुंदर यदंगांतरम आसाद्य च्यवते ह रिरंसया। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे अति रूपवान पुरुष, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन तथा जिसकी दृष्टि आपके प्रति आकृष्ट न हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों का स्त्रियों से आकर्षण होता है। जैसे भगवान कपिल बताते हैं माता देवहूति को तीसरे स्कंद में, पुरुष जब स्त्री से मिलते हैं, जब उनके पास जाते हैं, तो पुरुष के लिए स्त्री जो है वो अग्नि का कार्य करती है और वे मक्खन की तरह पिघल जाते हैं। और उसी प्रकार से स्त्री के लिए पुरुष जो है वो अग्नि के समान है और वो मक्खन की तरह वो पिघल जाती है जब वो पास आते हैं। तो स्त्रियां भी सुंदर रूपवान पुरुष से आकृष्ट होती हैं। तो यहां पर उर्वशी आकृष्ट होकर आई है। तो बोलने लगी कि कौन सी ऐसी स्त्री होगी इस ब्रह्मांड में जो आप जैसे रूपवान पुरुष से आकृष्ट ना हो। यदि कोई स्त्री आपके वक्ष स्थल का आश्रय ले तो वह आपसे रमण किए बिना नहीं रह सकती। जब कोई सुंदर पुरुष तथा सुंदर स्त्री परस्पर मिलते हैं और एक दूसरे का आलिंगन करते हैं तो इन तीनों लोकों में भला वे किस प्रकार मैथुन के संबंध से बच सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद 9वें अध्याय 45वें श्लोक का कथन है, यन्मैथुनादि ग्रहमेधि सुखम हि तुच्छम एता वुरणको राजन न्यासो रक्षस्व मानद संरंसे भवता साकम श्लाघ्यः स्त्रीणां वरस्मृतः। हे राजा पुरुरवा, आप इन दोनों मेमनों को शरण दे, क्योंकि ये भी मेरे साथ गिर गए हैं। यद्यपि मैं स्वर्गलोक की हूं और आप पृथ्वीलोक के हैं, किंतु मैं निश्चय ही आपके साथ संभोग करूंगी।
मुझे आपको पति के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आप हर एक प्रकार से श्रेष्ठ हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय 40वें श्लोक में कहा गया, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। इस ब्रह्मांड में अनेक लोक और अनेक व्योम मंडल है। जिस स्वर्ग लोक के वातावरण से मित्र तथा वरुण द्वारा शापित होकर उर्वशी आई थी, वह इस पृथ्वी के वातावरण से भिन्न था। निसंदेह स्वर्ग लोकों के निवासी पृथ्वी के निवासियों से कई गुना श्रेष्ठ है। फिर भी उर्वशी ने पुरुरवा की प्रेयसी बनना स्वीकार कर लिया। तो ये होता है आकर्षण स्त्री और पुरुष का, कि स्वर्ग लोक तो पृथ्वी लोक से कई गुना श्रेष्ठ है। वहां का वातावरण, वहां की वायु, वहां के पशु पक्षी, वहां के पेड़, सब कुछ यहां से श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी राजा पुरुरवा की सुंदरता से आकर्षित होकर स्वर्ग की महान अप्सरा उर्वशी पृथ्वी में रहना स्वीकार कर लेती। अब पत्नी बनना है तो पति के साथ ही रहना होगा, ये तो पतिव्रता स्त्री का आचरण है। लेकिन आजकल कलयुग में क्या हो रहा है, जब विवाह करने जाते हैं, अगर मुंबई का एग्जाम्पल ले लें, तो कोई अंधेरी वेस्ट की लड़की हो, उसका विवाह करना हो, तो वो बोलती है मुझे अंधेरी वेस्ट का ही लड़के से विवाह करना, मैं अंधेरी वेस्ट के बाहर नहीं जाऊंगी। कोई बांद्रा की लड़की है, बांद्रा की, तो बोलेगी मैं बांद्रा के लड़के से ही विवाह करूंगी। कोई गोरेगांव की है तो बोलेगी मैं गोरेगांव से ही करूंगी। मतलब वो पर्टिकुलर एरिया से भी बाहर नहीं जाना है। लेकिन वैदिक शास्त्रों के अनुसार जहां पे पति रहते हैं वहीं पर पत्नी को रहना चाहिए। तो यहां पे स्वर्ग की सबसे महान नर्तकी और अप्सरा उर्वशी अपने पति के साथ रहने के लिए पृथ्वी में तैयार हो गई। यद्यपि वह श्रेष्ठ समाज की थी, यदि स्त्री को उत्तम गुणों वाला कोई पुरुष मिल जाए तो वह उसे पति रूप में स्वीकार कर सकती है। इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य की ऐसी स्त्री से भेंट हो जो निम्न कुल की हो किंतु उसमें उत्तम गुण पाए जाते हो, तो वह ऐसी तेजस्वी पत्नी को स्वीकार कर सकता है। जैसा कि चाणक्य पंडित का उपदेश, स्त्री रत्नाम दुष्कुलादपि, यदि नर तथा नारी के गुण समान स्तर के हो तो उनका मिलन श्लाघनीय है। तो मतलब यहां पर बता रहे हैं कि अगर कोई स्त्री नीचे कुल में क्यों ना जन्म ली हो, लेकिन उसके अंदर अगर गुण है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। चाणक्य पंडित बता रहे हैं। तो जन्म से नहीं होता, स्त्रियों को या पुरुषों को गुणवान होना चाहिए। गुणों को मिलाया जाता था। जब ये कुंडलियां मिलाई जाती थी तो न ये जन्म नहीं मिलाते थे, कुंडलियों में गुणों का मिलान किया जाता था। घृतम में वीर भक्षम स्यान्निक्षे त्वान्यत्र मैथुनात् विवाससं तत्तथेति प्रतिपेदे महामनः। उर्वशी ने कहा, हे वीर, मैं केवल घी में बनी हुई वस्तुएं खाऊंगी और आपको मैथुन समय के अतिरिक्त अन्य किसी समय नग्न नहीं देखना चाहूंगी। विशाल हृदय पुरुरवा ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। लेकिन आजकल क्या है, कलयुग में लोग जो है कभी भी नग्न हो जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में नियम है। तो उन्होंने कहा कि अन्य किसी समय आपको नग्न नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैथुन के समय। और स्वर्ग में घी खाते होंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई डालडा या कोई तेल या कोई आलतू फालतू चीज नहीं खाऊंगी। सारा मेरा भोजन जो बनेगा वो शुद्ध देसी घी में बनेगा और मैं वही खाऊंगी। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी गई। अहो रूपम अहो भावो नरलोक विमोहनम को न सेवेत मनुजो देवीं त्वाम स्वयं आगताम। पुरुरवा ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है और तुम्हारी भाव भंगिमाएं भी अद्भुत है।
निसंदेह तुम संपूर्ण मानव समाज के लिए आकर्षक हो। अतएव चूंकि तुम स्वेच्छा से स्वर्गलोक से यहां आई हो, तो भला इस पृथ्वीलोक पर ऐसा कौन होगा जो तुम जैसी देवी की सेवा करने हेतु तैयार नहीं होगा। उर्वशी के वचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग लोक में खाने, रहने, आचार व्यवहार तथा बोलने का स्तर इस पृथ्वीलोक के स्तर से भिन्न है। स्वर्ग लोक के निवासी मांस तथा अंडे जैसी घृणित वस्तुएं नहीं खाते, वे केवल घी से बनी वस्तुएं खाते हैं। आप समझ जाओ, अगर आपको ऊंचे ऊपर के लोकों में जाना है तो आपको शुद्ध देसी घी में ही खाना चाहिए। नहीं वे पुरुषों या स्त्रियों को रति क्रीड़ा के अतिरिक्त अन्य समय नग्न देखने के इच्छुक रहते, तो उनका स्टैंडर्ड है कि बिना समागम के वो नग्न नहीं होते। नग्न या अर्ध नग्न रहना असभ्यतापूर्ण है, किंतु आजकल इस लोक में अर्ध नग्न रहना फैशन बन चुका है। जैसे आजकल आप देखते हो बॉलीवुड हॉलीवुड में तो नग्न रहना ही बहुत फैशन है। वो आधे कपड़े पहनते हैं तो अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं। लेकिन यहां पर देखो, स्वर्ग लोक की स्त्रियां, अप्सराएं, वो बता रही हैं जो पृथ्वी की स्त्रियों से कई कई गुना सुंदर है। वे बता रही हैं कि नग्न नहीं रहना चाहिए, समागम के बिना नग्न नहीं रहना चाहिए। और कभी कभी हिप्पियों जैसे लोग बिल्कुल नग्न रहते हैं। मैंने सुना है कि यूरोप में ऐसे कोई मॉल है जहां पर स्त्री और पुरुष कोई भी प्रवेश करता है तो वहां पर नग्न ही होकर प्रवेश करते हैं। तो ऐसे मॉल बना दिए गए हैं, बताओ। इस कार्य हेतु तो आजकल अनेक क्लब तथा सोसाइटियां बनी हुई है, किंतु स्वर्गलोक में ऐसे आचरण हेतु अनुमति नहीं है। स्वर्गलोक के निवासी शारीरिक रूप से तथा रंग रूप में सुंदर होने के साथ ही अच्छे आचरण वाले और दीर्घजीवी होते हैं। तो हमारा अच्छा आचरण होने से हमारी उम्र बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आप उल्टा सीधा आचरण करो, नग्न घूमो तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। नहीं, उम्र उल्टा कम होगी। उनका भोजन भी उत्तम होता है, देसी घी में वे बनाकर खाते हैं। स्वर्ग और मर्त्यलोक के निवासियों के ये कुछ अंतर है। लेकिन आजकल के जो थर्ड क्लास डॉक्टर हैं, जिनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं है, वे बोलते हैं कि घी मत खाओ, घी खाने से हार्ट में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं कि घी खाना जो है वो हृदय के लिए बहुत अच्छा है। घी, दही, छाछ, दूध हृदय के लिए हल्के हैं, ये भगवान गीता में बता रहे हैं। लेकिन ये मूर्ख डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि घी ज्यादा मत खाओ, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। उल्टा हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हार्ट के प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये लोग घी नहीं खा रहे, दूध नहीं पी रहे, छाछ नहीं पी रहे। तया सपुरुष सृष्टो रमयन्त्या यथार्हत हतः रेमे सुरविहारेषु कामम चैत्र रथादिषु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा उर्वशी के साथ मुक्त भाव से भोग करने लगा। वे दोनों चैत्र रथ, नंदन कानन जैसे अनेक देवी स्थलों में रति क्रीड़ा में व्यस्त रहने लगे। तो वो देवलोकों में उनको ले जाने लगी, और वहां पर नंदन कानन जो है वो देवलोक में है, तो वहां पर वे रति क्रीड़ा में व्यस्त रहने लगे, जहां पर देवता गण भोग विहार करते हैं। रममाणस्तया दिव्या पद्म किंजल क गंधया तन्मुखामोदमुषितो मुमुदे अहर गणान बहुन। उर्वशी का शरीर कमल के केसर की भांति सुगंधित था। तो धरती की स्त्रियों में और स्वर्ग और ऊपर के लोगों की स्त्रियों में क्या फर्क है कि उनके शरीर से कई प्रकार के फूलों की नेचुरल सुगंध आती है। ऐसा नहीं कि उनको परफ्यूम और डिओडोरेंट लगाना पड़ता है। उनके शरीर से कमल और केसर की सुगंध आती थी उर्वशी के शरीर से। उसके मुख तथा शरीर की सुगंध से जीवंत रहकर पुरुरवा ने अत्यंत उल्लास पूर्वक अनेक दिनों तक उसके साथ रमण किया। अपश्यन उर्वशीम इंद्रो
गंधर्वान् समचोदयत उर्वशीर अहितम मह्यम आस्थानम नातिशोभते। उर्वशी को अपनी सभा में न देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा, उर्वशी के बिना मेरी सभा सुंदर नहीं लगती। यह सोचकर उसने गंधर्वों से अनुरोध किया कि वे उसे पुनः स्वर्ग लोक में ले आएं। ते उपेत्य महारात्रे तमसी प्रत्युपस्थिते उर्वश्या उरणौ जहर्नूर न्यस्तौ राजनिजायया। इस प्रकार गंधर्वगण पृथ्वी पर आए और अर्धरात्रि के अंधकार में पुरुरवा के घर में प्रकट हुए तथा उर्वशी द्वारा राजा को सौंपे गए दोनों मेमने चुरा लिए। महारात्रि का अर्थ है अर्धरात्रि। महानिशा द्वे घटिके रात्रिर मध्यम मया मयोहो। इस स्मृति मंत्र में महानिशा को अर्धरात्रि के 12 बजे बतलाया गया। तो अर्धरात्रि का मतलब क्या है? 12 बजे। निशम्या क्रंदितम देवी पुत्रयोर नियमानयो हतस्यामहम कुनाथेन नम पुंसा वीरमानिना। उर्वशी इन दोनों मेमनों को पुत्रवत मानती थी, अतएव जब उन्हें गंधर्वगण ले जा रहे थे तब वे चिल्लाने लगे। तो ये कोई पशु है, तो ये पशु को अपने पुत्र की तरह वो पालती थी, तो अपने साथ वो स्वर्ग से लेकर आई थी। तो इन दोनों मेमनों को चुरा लिया, तब वो चिल्लाने लगे। जब उन्होंने मिमियाना शुरू किया तो उर्वशी ने इसे सुना और उसने अपने पति को फटकारते हुए कहा, अब मैं ऐसे अयोग्य पति के संरक्षण में रहते हुए मारी जा रही हूं जो कायर एवं नपुंसक है, किंतु अपने आप को महान वीर समझता है। यद विश्रम्बा दहम नष्टा हृता पत्या च दस्युभिः यह शेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान। चूंकि मैं उस अपने पति पर आश्रित थी, अतएव लुटेरों ने मुझसे मेरे दोनों पुत्रवत मेमनों को छीन लिया है और अब तो मैं लुट गई हूं। मेरा पति रात्रि में डर के मारे स्त्री की तरह सो रहा है, यद्यपि दिन में वह पुरुष प्रतीत होता है। तो यह पुरुष का एक कर्तव्य है कि स्त्री उनके आश्रित रहती है तो उन्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़े कि मैं पुलिस को बुलाऊं। तो आपका क्या काम? पुरुष का मतलब यह है कि वो शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए, जो अपनी पत्नी, आश्रित पत्नी की रक्षा कर सके। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया और उनकी संपत्ति को और पत्नी को ले जाए और हम जो है चूड़ियां पहन के स्त्री की भांति सोते रहे। तो वे फटकारने लगी अपने पति को कि ये स्त्री की तरह सो रहा है। इति वाक्सायकैर्विद्धः प्रतोत्रैरिव कुञ्जर निशि निस्त्रिन् शमादाय विवस्त्रो अभ्यद्रवदृषा। पूर्व उर्वशी के कर्कश शब्दों से आहत होने के कारण उसी प्रकार से अत्यधिक क्रुद्ध हो गया जिस प्रकार हाथी महावत द्वारा अंकुश गड़ा देने से होता है। वह बिना उचित वस्त्र पहने नग्न अवस्था में हाथ में तलवार लेकर मेमना चुराने वाले गंधर्वों का पीछा करने हेतु बाहर चला गया। अब उन्होंने वस्त्र नहीं पहने थे उस समय, तो वो बिना वस्त्रों के ही बाहर चले गए। ते विसृज्योर रणौ तत्र व्यदोतंत स्म विद्युत आदाय मेषवायंतम नग्नम अक्षत सापतिम। दोनों मेमनों को छोड़कर गंधर्वगण बिजली के समान प्रकाशमान हो उठे और जैसे ही गंधर्वों ने देखा कि पूर्ववा जो है वह नग्न है,
तो वे बिजली की तरह प्रकाशमान हो उठे, उनके शरीर से तेज निकला और मेमने को छोड़ दिया उन्होंने, जिससे पूर्वरवा का घर प्रकाशित हो गया। तब उर्वशी ने देखा कि उसका पति दोनों मेमनों को हाथ में लिए लौट आया है, किंतु वो नग्न है। अतः उसने उसका परित्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने कंडीशन डाली थी ना कि आप सिर्फ समागम के समय ही नग्न रह सकते हो, अगर आप बिना समागम के नग्न हुए तो मैं आपका त्याग कर दूंगी। ये कंडीशन से उन्होंने विवाह किया था। तो जैसे ही उन्होंने उनको नग्न देखा मेमनों के साथ, तो उन्होंने अपने वचन के अनुसार उनका परित्याग कर दिया। एलो अपि शयने जायाम अपश्यन विमना इव तच्चित्तो विवल शोचन बभ्रामोन मत्तवन महिम। उर्वशी को अपने बिस्तर पर न देखकर पुररवा अत्यधिक व्यथित हो गया। उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण वह मन में अत्यंत शुद्ध था। इस प्रकार से विलाप करते हुए पागल की तरह संपूर्ण पृथ्वी में विचरने लगा। तो ऐसी सुंदर स्त्री अगर छोड़कर चले जाए तो पुरुष का तो हाल बेहाल हो जाएगा। तो वो पागल हो गया और पूरे पृथ्वी पे विचरण करने लगा विलाप करते हुए। सताम वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां च तत्सखिः पंच प्रहष्ट वदनः प्राह सुक्तम पुरुरवः। एक बार विश्व का भ्रमण करते हुए पुरुरवा ने उर्वशी को उसकी 5 सखियों सहित सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में देखा। तो एक बार जब विश्व का भ्रमण कर रहे थे पुरुरवा, तो उन्होंने फिर वापस उर्वशी को उनकी 5 सखियों के साथ सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में देखा। प्रसन्न मुख होकर वह उससे मधुर शब्दों में इस प्रकार बोला, अहो जाए तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमर्हसि मां त्वं अद्यापि निर्वृत्य वचांसि कृणवावहि। हे प्रिय पत्नी, हे क्रूर, जरा ठहरो, मैं जानता हूं कि मैंने अब तक तुम्हें कभी सुख नहीं दिया, किंतु तुम्हें इस कारण से मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मान लो कि तुम मेरा साथ छोड़ने का निश्चय कर चुकी हो, किंतु फिर भी आओ, कुछ क्षण बैठकर बातें तो करें। सुदेहो अयम पतत्यत्र देवी दूरम हृतस्त्वया खादयन्तेनं व्रका ग्रधास्त्वत्प्रसादस्य नास्पदम। हे देवी, चूंकि तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है, अतः मेरा यह सुंदर शरीर यही धराशायी हो जाएगा। और चूंकि मैं तुम्हारे सुख के अनुकूल नहीं हूं, इसलिए इसे लोमड़ियां तथा गिद्ध खा जाएंगे। उर्वशी उवाच मामर्थः पुरुषो असि त्वां मा स्म त्वाद्युर्व्रका इमे क्वापि सख्यम न वै स्त्रीणां व्रकाणां हृदयं यथा। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम पुरुष हो, वीर हो, अधीर मत हो और अपने प्राणों को मत त्यागो, गंभीर बनो और लोमड़ियों के भांति अपनी इंद्रियों के वश में मत हो। तुम लोमड़ियों का भोजन मत बनो। दूसरे शब्दों में, तुम्हें अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, प्रत्युत तुम्हें स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा जानना चाहिए। स्त्रियों से मित्रता करने से कोई लाभ नहीं। अब यहां पर खुद ही उर्वशी बता रही है कि तुमने मेरे साथ मित्रता करके, मेरे साथ विवाह करके बहुत बड़ी गलती कर दी। चाणक्य पंडित भी इसके बारे में बताते हैं, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। किसी स्त्री या राजनीतिज्ञ पर कभी भी विश्वास मत करो। ये नेता लोग हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। ये हजारों साल पहले चाणक्य पंडित ने बता दिया। और सुंदर स्त्रियां, स्वर्ग की, खास करके स्वर्ग की अप्सराएं, इनके ऊपर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये टिकने वाली नहीं है। ये वापस स्वर्ग चली जाएगी, छोड़ जाएगी। तो इसलिए इन पर विश्वास मत करो।
आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त किए बिना प्रत्येक व्यक्ति बद्ध और पतित है। फिर उन स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है। स्त्रियों की तुलना शूद्रों तथा वैश्यों से की जाती है। स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा, लेकिन भगवान बताते हैं गीता में कि कम बुद्धिमान होते हुए भी ये वैश्य, शूद्र और स्त्रियां जब वे भगवान की शरण में आते हैं, भगवान की भक्ति करती हैं, तो वे भी परम गति को प्राप्त करती हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करती हैं। तो ये उन स्त्रियों के बारे में बता गया है जो भौतिक काम वासना में और भोग विलास में आ सकता है। जो भगवान की भक्ति में लगी है उनके बारे में नहीं बताया गया। और ये तो स्वर्ग की स्त्रियां तो पूरी तरह से भोग विलास में लगी है, तो ऐसी स्त्रियों का तो विश्वास कभी करना नहीं चाहिए। किंतु जब कोई आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण भावना के पद को प्राप्त कर लेता है, तो चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, शूद्र हो या अन्य कुछ, सभी बराबर होते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं भक्तों के लिए नहीं है ये। अन्यथा उर्वशी जो स्वयं स्त्री थी और स्त्री स्वभाव को जानती थी, यह न कहती कि स्त्री का हृदय धूर्त लोमड़ी के समान होता है। तो ये लोमड़ी के समान होती है धूर्त स्त्रियां। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता तो वह ऐसी धूर्त लोमड़ियों का शिकार बन जाता है। तो बोल रही कि आप अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं कर पाए, इसलिए तुम मेरे जैसी धूर्त लोमड़ी का शिकार बन गए। मतलब अपने मन, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करके उर्वशी ने उनको छोड़ दिया। किंतु यदि वह इंद्रियों को वश में कर लेता है तो वह धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्रियों का शिकार नहीं हो सकता। चाणक्य पंडित ने यह भी उपदेश दिया है कि यदि किसी की पत्नी धूर्त लोमड़ी जैसी हो तो उसे तुरंत ही गृहस्थ जीवन का परित्याग करके जंगल चले जाना चाहिए। मतलब उनको पता चले कि उनकी पत्नी भी ऐसी धूर्त लोमड़ी की तरह आचरण करती है, समागम करती है पराये पुरुषों के साथ, तो ऐसी स्त्री का परित्याग करके, गृहस्थ जीवन का त्याग करके जंगल में चले जाना चाहिए। माता यस्य ग्रहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा ग्रहम। चाणक्य नीति श्लोक 57। कृष्ण भावना भावित गृहस्थों को धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्रियों से अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि घर में पत्नी आज्ञाकारिणी हो और कृष्ण भावनामृत में पति का सहयोग करती हो तो वो घर धन्य है। तो ऐसा घर धन्य है जहां पर पत्नी आज्ञाकारिणी हो और कृष्ण भक्ति करती हो। लोग जानते नहीं है कि कृष्ण भक्ति करना कितना बड़ा भाग्य की बात है। अगर किसी की पत्नी कृष्ण भक्ति कर रही है तो वो धूर्त लोमड़ी नहीं है, वो आज्ञाकारिणी पतिव्रता स्त्री है। तो ऐसा घर जो है वो धन्य हो गया है। तो पति को जो है उनको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके घर को वो धन्य कर रही है। लेकिन अगर वो भक्ति नहीं करेगी तो वो धूर्त लोमड़ी बन सकती है। अन्यथा मनुष्य को घर त्याग कर जंगल चले जाना चाहिए। हित्वात्मपातम ग्रहमंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। 7वां अध्याय, 7वां स्कंद, 5वां अध्याय, 5वां श्लोक। मनुष्य को जंगल जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज के उपदेश।